वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक अहम इजलास तलब। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, तमाम तर सूबों से मुतल्लिक नुमाइंदे विफाक से मुतल्लिका अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में पंजाब हुकूमत 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की जायजा रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर जमान पार्क के रास्ते खोल दिए गए। पुलिस ने जमान पार्क के इतराफ से सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स और कैंप हटा दिए। जमान पार्क के इतराफ में तैनात की गई पुलिस की भारी नफरी भी वापस बुला ली गई। चेयरमैन PTI की रहायशगाह वाले इलाके जमान पार्क में ज़ली इंतजामिया और पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप करके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव में मुलविस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3800 हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर से अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद अफराद की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। लाहौर में रात गए भी कारकुनों और रहनुमाओं के घरों में छापे मारे गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली से मुतल्लिक केस में 23 मई को नैब तहकीकात में शामिल होने का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिलाफ 190 मिलियन पाउंड बरतानवी क्राइम एजेंसी तहकीकात केस में दूसरे नैब नोटिस का जवाब दे दिया। खत के मतन के मुताबिक इमरान खान 23 मई को सुबह 11 बजे पेशी के लिए नैब रावलपिंडी पहुंचेंगे। इमरान खान नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होंगे। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून के मुताबिक पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किया जाता है। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम किसी के भी बुनियादी हुकूक नहीं छीन सक रहे। कानून का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं होगा। मैं किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करता, लेकिन 9 मई को आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों की नीयत और इनके इस मट्टी से रिश्ते पर सवालिया निशान नजर आता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फौज और अवाम में दरार पैदा करने की कोशिश किसी भी हालत में ना तो काबिल बर्दाश्त है और ना ही काबिल मौफी है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने जिना हाउस और फौजी तंसीबात का भी दौरा किया, जिन पर शरपसंदों ने हमला करके तोड़ फोड़ की थी। कोर कमांडर लाहौर ने ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान वतन की खातिर शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया ऑपरेशन टांग के इलाके में किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद अतीक और नाइक रजब अली शहीद हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करेंगे। कपास की फसल सूबे और काश्तकार के लिए मुआशी गेम चेंजर साबित हो सकती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कपास की बुवाई और पैदावार टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कहा है कि रियासत के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कराची में पाकिस्तान यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब गवर्नर सिंध का कहना था कि रियासत पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के रहनुमा असूलों पर ही कायम रखा जाएगा। कहा कि पाक फौज की मजबूती में ही मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम है। कराची के बाद लाहौर एयरपोर्ट से भी हज परवाजों का आगाज हो गया। सीरीन एयरलाइन की परवाज 200 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम की रवानगी के खसूसी इंतजाम किए गए थे। रवानगी से कबल हज ज़ायरीन को फूलों के हार पहनाए गए। हज ज़ायरीन के रिश्तेदारों और एयरपोर्ट इंतजामिया ने हज ज़ायरीन को अलविदा किया।
मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में आज शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मुल्क के बलाई इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, मुजफ्फराबाद में 35, कोयटा में 33, गिलगित में 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग कैंप कल शुरू होगा। लाहौर में व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बागी चीना क्रिकेट ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल नेपाल में एशिया कप की मेजबानी कर रही है। टूर्नामेंट 11 जुलाई से खटमंडो के 2 ग्राउंड्स में खेला जाएगा। व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको अपडेट करते चले कि पाकिस्तान आज़मीन हज की पहली परवाज 216 आज़मीन को कराची से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी है, जहां सऊदी हुकाम समेत पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया। PIA की पहली खसूसी परवाज हज परवाज 316 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची, जहां मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सऊदी वजारत हज और उम्रा हुकाम के अलावा पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने पाकिस्तानी आज़मीन का खैर मकदम किया और खुसूसी बसों के जरिए होटलों में मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन ने खुशी का इजहार किया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि पाकिस्तान आज़मीन हज की पहली परवाज 316 आज़मीन को कराची से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी है, जहां सऊदी हुकाम समेत पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया है। PIA की पहली खसूसी हज परवाज 316 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची है। मदीना मुनव्वरा पर सऊदी वजारत हज और उम्रा हुकाम के अलावा पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने पाकिस्तान आज़मीन का खैर मकदम किया और खुसूसी बसों के जरिए होटलों में मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन ने खुशी का इजहार किया है और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान वतन की खातिर शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया ऑपरेशन टांग के इलाके में किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद अतीक और नाइक रजब अली शहीद हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि आम मामलात के हवाले से कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया है, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान वतन की खातिर शहीद हो गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया ऑपरेशन टांग के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद अतीक और नाइक रजब अली शहीद हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान के घर जमान पार्क के रास्ते खोल दिए गए। पुलिस ने जमान पार्क के अतराफ में सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स और कैंप हटा दिए हैं।
کلیئر کرائی گئی سڑکوں پر گرین بیلٹ پر نئے پودے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ زمان پارک کے اطراف میں تعینات کی گئی پولیس کی بھاری نفری بھی واپس بلا لی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائش گاہ والے علاقے زمان پارک میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے آپریشن کلین اپ کر کے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کی دونوں گلیوں کو بیریئرز اور کنٹینر سے بند کیا گیا تھا اور زمان پارک کا علاقہ عام شہریوں کے لیے نو گو ایریا بن چکا تھا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر زمان پارک کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ پولیس نے زمان پارک کے اطراف میں سڑکوں پر لگائے گئے کنٹینرز اور کیمپ ہٹا دیے ہیں۔ کلیئر کرائی گئی گرین بیلٹ پر نئے پودے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ زمان پارک کے اطراف میں تعینات کی گئی پولیس کی بھاری نفری بھی واپس بلا لی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائش گاہ والے علاقے زمان پارک میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے آپریشن کلین اپ کر کے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کی دونوں گلیوں کو بیریئرز اور کنٹینر سے بند کیا گیا تھا اور زمان پارک کا علاقہ عام شہریوں کے لیے نو گو ایریا بن چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث گرفتار شرپسندوں کی تعداد 3800 ہو گئی ہے۔ پولیس رائے کے مطابق لاہور سے اب تک 2000 کے قریب شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید افراد کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور میں رات گئے بھی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی کوشش کے دوران پنجاب بھر میں 162 پولیس افسران اور اہلکار شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ لاہور اور پنجاب پولیس کے زیر استعمال 97 سے زائد گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث گرفتار شرپسندوں کی تعداد 3800 ہو گئی ہے۔ پولیس رائے کے مطابق لاہور سے اب تک 2000 کے قریب شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید افراد کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور میں رات گئے بھی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی کوشش کے دوران پنجاب بھر میں 162 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ لاہور اور پنجاب پولیس کے زیر استعمال 97 سے زائد گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان بھی پہنچایا گیا ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فوج اور عوام میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے لاہور کا دورہ کیا۔ انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف نے جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا بھی دورہ کیا جن پر شرپسندوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی تھی۔ کور کمانڈر لاہور نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دورے کے موقع پر آرمی چیف کو 9 مئی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز میں افسروں اور جوانوں سے خطاب بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ یہ اہم معاملہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ فوج اور عوام میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے لاہور کا دورہ کیا۔ انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آرمی چیف نے جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا بھی دورہ کیا ہے جن میں شرپسندوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی تھی۔ کور کمانڈرز لاہور نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان امریکی خاتون رکن کانگریس سے بات کر کے ترلے منتیں کر رہا ہے۔ یہ اس کے ترلے کر رہا ہے جیسے امریکہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 1 سال پہلے جیب سے جعلی خط لہرا کر دکھایا گیا، کہا کہ بیرونی سازش ہے، کدھر گئی سازش؟ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی عمران خان کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا
مجھے اس کا علم نہیں تھا، میں تو قید میں تھا، 8-9 دن تو مذمت بھی نہیں کی۔ کہتا ہے کہ جنسوں کے لوگ تھے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان جھوٹ بولنے کا ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن اب اس کا جھوٹ چل نہیں رہا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سربراہی کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس بات کی تحقیقات بھی کر سکے کہ آڈیوز کون ٹیپ کرتا ہے اور کون لیک کرتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ حکومت پر سول سوسائٹی اور دیگر کا پریشر تھا کہ آڈیو لیکس کی انکوائری ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی مواد ہونا چاہیے۔ جرم پرائیویسی کی ڈھال نہیں لے سکتا۔ آڈیو لیکس کے معاملے پر وفاقی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمپلیکس تشکیل دیا ہے۔ اب تیز کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سربراہی کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس بات کی تحقیقات بھی کر سکے کہ آڈیوز کون ٹیپ کرتا ہے اور کون لیک کرتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ حکومت پر سول سوسائٹی اور دیگر کا پریشر تھا کہ آڈیو لیکس کی انکوائری ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی مواد ہونا چاہیے۔ جرم پرائیویسی کی ڈھال نہیں لے سکتا۔ آڈیو لیکس کے معاملے پر وفاقی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کپاس کی بوائی اور پیداوار کا ٹارگٹ ہر صورت حاصل کریں گے۔ کپاس کی فصل صوبے اور کاشتکار کے لیے معاشی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کپاس کی بوائی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کپاس کی بوائی اور پیداوار کا ٹارگٹ ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکاروں کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ کپاس کی بوائی کا ہدف حاصل کرنے پر متعلقہ عملے کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ کپاس کی بوائی کا ٹارگٹ بھی حاصل کرنا ہے اور فصل کی مکمل دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ انہوں نے صوبہ بھر میں پانی چوری کے واقعات کی روک تھام کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی طرف سے کپاس کی فصل کے لیے درکار پانی کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کپاس کے کاشتکاروں کو پانی، بیج، کھاد سمیت کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے مسلح افواج سے یکجہتی اور محبت کا اظہار کر دیا۔ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے افواج پاکستان سے یکجہتی اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے اور 9 مئی کے واقعات میں شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ انگلینڈ، ترکی، بیلجیم، جرمنی سمیت یورپ کے کئی ممالک میں ریلیاں نکالی گئیں۔ جنوبی افریقہ میں بھی پاکستان آرمی کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلیوں میں گفتگو کرتے ہوئے سمندر پار پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں، ہمیں مل کر پاکستان کی بقا اور سلامتی کی خاطر کام کرنا چاہیے۔ شرکا نے کہا کہ پاکستان کی بات ہوگی تو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ملک کی بقا کی خاطر کھڑے ہوں گے۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی۔ تو محکمہ موسمیات نے ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری تک اضافہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج لاہور اور پشاور میں پارہ 41 ڈگری، فیصل آباد اور ملتان میں 42، کراچی میں زیادہ سے زیادہ 45 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو، جیکب آباد، موہنجو داڑو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سراج الحق پر سوابی میں ہونے والے خودکش حملے کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکنوں کا شدید احتجاج جاری۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی احتجاج میں موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی علی، بتائیے گا مطالبہ کیا ہے احتجاج کے شرکاء کا؟ جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر پاکستان سراج الحق پر گزشتہ روز سوابی میں خودکش حملہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے دیگر شہروں کی طرح جہاں پر احتجاج کیے جا رہے ہیں، تو وہیں پر آج جو ہے
जमात इस्लामी तरंडा मोहम्मद पनाह JIU के कारकुनान यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए जमात इस्लामी हल्का PP 255 से जो MPA के उम्मीदवार हैं मलिक कलीमुल्लाह भुट्टो, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी सर, बताइएगा आज का जो ये आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा यही है कि जो दहशतगर्दी का वाक़या सिराजुल हक के अंदर बलूचिस्तान के अंदर पेश आया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और शदीद मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से हमारा यही मुतालबा है कि जो दहशतगर्द इस काम के अंदर मुलविस हैं और पीछे जिन्होंने नेटवर्क तैयार कर रखा है, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और उनकी तय तक जो है हुकूमत पाकिस्तान और जो इस इदारे जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करें और जल्द अज जल्द उन लोगों के सामने लाया जाए और हक़ाइक़ सामने रखे जाएं कि एक शरीफ शख्स पर जो हमला किया गया है ये क्यों किया गया है और उनके मकासद क्या हैं। जी बिल्कुल, जमात इस्लाम के शुरका जो एहतजाज में शरीक हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सिराजुल हक पर होने वाला जो खुदकुश हमला है वो जमात इस्लामी पर नागुज़ीर है। इसके जो असल अनासिर हैं उनको रुख करेंगे अड्डा जखीरा का, जहां पुलिस चौकी खत्म करने पर शहरी और अंजुमन तराज रान सरापा एहतजाज है। वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने चौकी को दोबारा बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी प्रिंस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त अड्डा जखीरा पे मौजूद हूँ। यहाँ अड्डा जखीरा पे कुछ अर्सा पहले यहाँ पुलिस चौकी को ख़त्म किया गया। IG पंजाब की हिदायत पर यहाँ के शहरी और अंजुमन ताजरन काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त अंजुमन ताजरन के सदर सेठ सलीम अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं ये क्या कहती है इस हवाले से। हमारे यहाँ काफ़ी देर से चौकी पुलिस कैंप थी जो कि अब एडिशन अपना IG साहब के हुक्म पर ख़त्म कर दी गई है। इस इलाके के लिए चौकी होना बहुत ज़रूरी है। चौकी तो चौकी मगर थाना होना चाहिए। पहले भी प्रपोज किया था कि थाना यहाँ बनना चाहिए और थाना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि 7 यूनियन काउंसिलों पर यह रकबा मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी थाना सदर से लेकर हेड मांझे बोबतपुर तक 30 किलोमीटर का सफ़र बनता है। यहाँ पर पुलिस का हर वक्त मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल नशे की लोगों को आदत पड़ गई है। आम जो बच्चे हैं वो ख़राब हो रहे हैं और अमन में भी काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। जो गलत काम करने वाले लोग हैं, डकैत और चोर, वो भी यहाँ फिर रहे हैं। पुलिस चौकी की वजह से यहाँ पर जराइम बहुत कम हो गए थे, अब दोबारा फिर शुरू हो गए हैं। मेहरबानी करके हमारा अड्डा जखीरा में या तो थाना कैंप किया जाए वरना चौकी तो लाजमी बहाल कर देनी चाहिए। चौकी यहाँ पर चौकी का होना, पुलिस चौकी का होना बहुत ज़रूरी है। और जो चौकी की गाड़ी है उसको भी तब्दील किया जाए, नई गाड़ी दी जाए और पुलिसरले वाले पेट्रोलिंग पुलिस वालों को भी ये कहा जाए कि वो भी अपनी गश्त में इजाफा करें, उनको पेट्रोल या डीजल मुहैया किया जाए। जो यहाँ चौकी की गाड़ी आती है या थाने की गाड़ी आती है उसको भी मोबाइल का खर्चा ज़्यादा दिया जाए क्योंकि मोबाइल गाड़ी चलती रहेगी तो गश्त होता रहेगा तो इलाके में अमन कायम रहेगा। जी, जैसे कि अंजुमन ताजरन सदर का ये कहना था कि पुलिस चौकी का होना इधर लाजमी है। अगर IG पंजाब से हम ये अपील करते हैं जहाँ थाने का होना लाजमी है, जहाँ इसे अड्डा जखीरा को ये मरकज़ है, इसे बहुत ज़्यादा चकूक इससे मिलते हैं ताकि ये पुलिस चौकी का होना यहाँ। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस जनूबी पंजाब आबिद नूर भट्टी का डायरेक्टरेट तालुकात आमा बहावलपुर का दौरा। उन्होंने महकमे के अफसरान और स्टाफ से मुलाकात की। डायरेक्टर तालुकात आमिर डॉक्टर नासिर हमीद ने इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी और उनमें मजीद बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ पेश की। तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट में। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन जनूबी पंजाब आबिद नूर भट्टी का डायरेक्टरेट तालुकात आमा बहावलपुर का दौरा। उन्होंने महकमा तालुकात आमा बहावलपुर के अफसरान स्टाफ से मुलाकात की। डायरेक्टर तालुकात आमा डॉक्टर नासिर हमीद ने इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी उनमें मजीद बेहतरी लाने के लिए तजवीज़ पेश की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन जनूबी पंजाब आबिद नूर भट्टी ने कहा कि इदारे को मजीद मुस्तक़िम और जदीद खतूत पर दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफसरान और मुलाज़िमीन की इज़्दाकार में इजाफे के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने ताल्लुकात आमा के स्टाफ से मुलाकात में मसाइल दराफ्त किए और कहा कि अफसरान और स्टाफ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन भावनगर तारिक कश्मीर, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बहावलपुर आबिद हसन रिजवी, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन इमर खान मोहम्मद शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन लोधरा नगमान मसूद खान, अकाउंट ऑफिसर शोभा इश्तिहारात जाम गुलाम असगर, सुपरिटेंडेंट मोहम्मद नसीम नदीम, पब्लिसिटी ऑफिसर अनीस अहमद खान, फजल महमूद व स्टाफ मौजूद था।
रुख करेंगे एबटाबाद का तबलीगी इज्तिमा का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। महकमा सेहत एबटाबाद मेहमानों की खिदमत में पेश है। 1.5 लाख लोगों के लिए तिबी इमदाद का कैंप लगाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलेमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत एबटाबाद की तरफ से हमारे साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद इकबाल। उनसे जानते हैं और सेहत के हवाले से क्या कुछ सहूलियात फराहम की जा रही है। चलिए, ये जो अल्लाह के मेहमान यहाँ पे जो तशरीफ़ ला रहे हैं, ये 2 दिन का जो इज्तिमा है, इनकी खिदमत के लिए DHO एबटाबाद डॉक्टर शाह फैसल खानज़ादा साहब की खुसूसी इंस्ट्रक्शंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शंस पे हमने ये कैंप का इनेकाद किया है। ये कैंप 2 दिन के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे रहेगा और दुआ के इख्तिताम के बाद यहाँ पे हम वाइंड अप हम करेंगे। इसमें हमने एक्सपेक्टेड 1.5 लाख लोगों को टैकल करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। राउंड दी क्लॉक सुबह दोपहर शाम का रोस्टर हमने बनाया है, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहेगा दुआ तक। और हमारी कोशिश है कि इस मौसम के लिहाज से जो भी डिजीज़ पॉसिबल हैं, खुदा न खास्ता कोई डायरिया है, कोई बुखार है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वॉमिटिंग है, पेन एब्डोमेन है, कोई और इश्यूज जो भी होंगे, उस हिसाब से हमने अपनी मेडिसिन की प्रोविज़न DHO साहब की तरफ से यहाँ पे की गई है। और हम अपनी भरपूर हमारी ये कोशिश है कि ये जो दूर दराज से इस तबलीगी इज्तिमा में जो लोग अल्लाह की राह में निकले हैं, हमारी तरफ से जो भी बेहतर फैसिलिटेशन उन्हें हो सकती है इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है उसको रेफर करने के लिए कोई सिलसिला यहाँ पर है? जी बिल्कुल, हमारे इस 24/7 रोस्टर के साथ साथ हमारा लाइजान 1122 के साथ प्रॉपर लाइजान में हम उनकी गाड़ियाँ राउंड दी क्लॉक ऑन कॉल हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें यहाँ पे हम उसे टैकल नहीं कर सकते, हमने उसके लिए स्टैंड बाय कैटेगरी D हॉस्पिटल की MS साहिबा ने ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे निज़ाम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। वार्ड हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, वहाँ पे भी अपने स्टाफ को हमने इक्विप भी किया हुआ है और उन्हें हमने इमरजेंसी में उन्हें मौजूद रहने के लिए इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और अगर कैटेगरी D हॉस्पिटल के से भी अगर ये डिजीज़ ज़्यादा हुई तो फिर हम DHQ को हम रेफ़र करने के लिए 1122 का सहारा हमें लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद। इतवार का रोज हो और गर्मा गर्म हलवा पूड़ी या नान चने का नाश्ता मिल जाए तो छुट्टी का मजा दुबाला हो जाता है। कोट अद्दू के शहरी भी देर गए तक आराम के बाद अब नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। शहरी नाश्ते में किन खानों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, अमीर हमजा हमारे साथ वहां पर मौजूद है। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ कोट अद्दू के शहरी भी घरों की निस्बत जो है वो बाहर से नाश्ता करने को जो है तरजीह देते हैं। अगर इतवार का रोज़ हो, बिलखुसूस इतवार के रोज़ की बात की जाए तो इतवार के रोज़ भी जो है शहरी देर गए तक जो है वो सोए रहते हैं और देर से उठने के बाद जो है वो बाहर से जो है वो नाश्ता लेने को जो है वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं। मैं एक मेन जनरल बस स्टैंड के सामने नाश्ते की दुकान पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो हलवा पूरी और इसी के साथ साथ जो है नान चने का नाश्ता करती दिखाई दे रही है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएगा क्या कुछ जो है वो बनाया हुआ है और छुट्टी के रोज़ जो है बिलखुसूस कितना रश जो है वो यहाँ पे होता है? वैसे तो रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रश रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर छुट्टी के रोज़ यानी कि जुमा होगा या हफ्ता होगा उस दिन जो अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल का निज़ाम ज़्यादा होता है, देर तक चलते रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमने जनाब चना बनाया हुआ है, चनों में कोफ्ता है, अंडा है, शामी कबाब है, पाए होते हैं और शामी कबाब होता है और गोश्त पुलाव होता है हमारे पास। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, दुकानदार मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से भी यही कहना है कि छुट्टी के रोज़ जो है बिलखुसूस इतवार या फ्राइडे का अगर दिन हो तो जो मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन है वो जो है घरों पे रेस्ट करते हैं और इसी के साथ साथ जो है वो उनकी जो है खासी बड़ी तादाद जो है वो नाश्ते पॉइंट्स का जो है रुख करती है और हलवा पूरी, नान चने, पाए और इसी के साथ साथ जो है दीगर जो नाश्ते में जो चीज़ें हैं वो जो है लेने को ज़्यादा तरजीह देती है। शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों की जानिब से भी यही कहना है कि ख़वातीन जो है वो हफ्ता भर जो है सुबह सवेरे उठ के जो है नाश्ता बनाती हैं, लेकिन इतवार के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद इसहान की ज़ेर सदारत पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पुलिस लाइन्स विहाड़ी में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। DPO विहाड़ी ने संगीन मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान और मुजरिमान इश्तिहारियों की फौरी गिरफ्तारी और उनकी मुकदमात की जल्द अज जल्द यकसुई के लिए अहकामात जारी किए।
जिला कसूर और लाहौर से मिलाने वाला वाहिद मेन कंगनपुर ता इलाहाबाद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाहाबाद के कदीमी कब्रिस्तान को जाने के लिए अवाम यही रास्ता इस्तेमाल करती है। बारिश होने से रोड तालाब बन जाता है, जिसके बायस लोगों को जनाजे भी गंदे पानी से लेकर गुजरना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड को मुरम्मत करने के लिए जल्द अमली इकदाम करने का मुतालबा किया है। मजीद इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज अरशद सावल से, जो इस वक्त इलाहाबाद कंगनपुर रोड पर मौजूद है। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलाहाबाद मेन कंगनपुर रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये रोड इलाहाबाद, कंगनपुर और मुख्तलिफ शहरों को आपस में मिलाता है। यहाँ से गुजरने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, उनका जानी व माली नुकसान हो रहा है। उन्होंने तहसील इंतजामिया और ज़िली इंतजामिया को बारहा दरखास्त भी दी, लेकिन इस रोड की सुनवाई ना हो सकी। लिहाजा उन्होंने निगरान वज़ीर आला से दरखास्त की है कि इस रोड की फौरी तौर पर मरम्मत शुरू करवाई। रुख करेंगे मंचनाबाद का, जहां हुकूमत की तरफ से डीजल का रेट 30 कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी ना की और ना ही आज तक भावलनगर तक हवेली लखा रोड का किराया नामा जारी किया गया। आरटी सेक्रेटरी और इंतजामिया दफ्तरों की हद तक महदूद अवाम सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त लारी अड्डा पर मौजूद हैं। जी शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो डीजल और पेट्रोल में तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं कमी वाक़या हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से मिंचनाबाद में जो ट्रांसपोर्टर ने अभी तक ट्रांसपोर्ट में जो किरायों में वो कमी नहीं की है। बहावल नगर तकरीबन 37 किलोमीटर और 150 रुपये किराया वसूल किया जाता है। तो शहरी सरापा एहतियाज है। तो हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इंतजामिया को और ट्रांसपोर्टर को क्या पैगाम देंगे। जी बताइएगा। जी शुक्रिया। कोहिनूर न्यूज़ आवाम की आवाज़ बने आप। जब डीज़ल बढ़ता है ना जी 5 रुपए, तो किराया तकरीबन ये ना 100 रुपये बढ़ा देते हैं। जब डीज़ल कम होता है, अब डीज़ल जो है 30 रुपये कम हुआ है, कोई किराए में कमी नहीं आई। हमारे DCO साहब, AC साहब इधर की जो है ना इंतज़ामिया, वो किसी को पूछ नहीं रही। अब हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि वो ना जी अपना ट्रांसपोर्टर से किराया कम करने की ना जो की जाए उनसे, तो मेहरबानी होगी जी। हमारी जो इधर की इंतज़ामिया है वो भी कुछ करे ट्रांसपोर्टर के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह के अब शहरियों की बातचीत सुन रहे थे, उनका गमो गुस्सा देख रहे थे। गरीब आवाम में महंगाई का दौर है, लेकिन डीजल 30 रुपये कम किया गया था, लेकिन अभी तक मिंचनाबाद में कोई भी किरायों में जो कमी का नोटिफिकेशन वाज़े तौर पर नजर नहीं आया। तो मिंचनाबाद के शहरियों ने पुरजोर DCO और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद और इंतजामिया से और ट्रांसपोर्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि खुदारा इस्लामाबाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। अद्वियात की कीमतों में 14% तक इजाफा किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद जानते इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% तक इजाफा कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ड्रैप ने दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में भी 20% इजाफे की इजाजत दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रैप का पॉलिसी बोर्ड कीमतों के तयन का 3 माह बाद जायजा लेगा। डॉलर की कदर में कमी की सूरत में अद्वियात की कीमतों में कमी भी की जा सकती है। ड्रैप हुकाम का कहना है कि उन्हें 400 से जायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, ताहम उन्होंने 110 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों की सिफारिश की है। वाज़ेह रहे कि अद्वियात के दरामद कुनंदगान और मैन्युफैक्चरर्स ने गुज़िश्ता माह हुकूमत से मुतालबा किया था कि अगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना हुआ तो फार्मास्यूटिकल की सनत तबाह हो जाएगी। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा महमूद, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। उम्मत मुस्लिमा के हीरो तैयब रजब अर्दगान तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान और तुर्किया दोस्ती के सिलसिले में पाकिस्तान के ताजरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। लाहौर प्रिंस रोड मार्केट के ताजर रहनुमा मोहम्मद इसहाक की तरफ से मिठाई तकसीम की गई और खुशी का इजहार भी किया गया। मोहम्मद इसहाक का कहना था कि तैयब रजब अर्दगान एक नेक सिफ्त इंसान है और उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं। काश पाकिस्तान को भी उन जैसा लीडर नसीब हो। आखिर में मुल्क की सलामती की दुआ भी की गई। अस्सलाम वालेकुम। देखो बड़ शहर जित गया ना तुर्की का सदर, मठियाइयां हर शह वंडी जा रही है। अल्लाह ने और इज्जत देगा और किला बनेगा, पाकिस्तान ते तुर्की किला बनेगा। अस्सलाम वालेकुम।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीकी मियाना की हिदायत पर गिरजा घरों की सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। CCPO बिलाल सिद्दीकी मियाना की जानिब से सूबाई दारुल हुकूमत में गिरजा घरों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि हसास गिरजा घरों पर पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद बढ़ा दी गई है। CCPO लाहौर ने पुलिस अफसरान को गिरजा घरों और अहम मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत कर दी है, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड समेत PRU और एलीट टीमों को गिरजा घरों के तरफ में पेट्रोलिंग करने के अहकामात भी जारी किए हैं। CCPO बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि लाहौर पुलिस को हिदायत की कि इबादत के लिए गिरजा घरों में आने वाले अफराद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। SM जिना अस्पताल डॉक्टर अमजद महमूद का कहना है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को इमरजेंसी में 24 घंटे अद्वियात की मुफ्त फराहमी दी जा रही है। हार्ट अटैक से आने वाले मरीजों को 10,000 मालियत के इंजेक्शन और अद्वियात की वाफर मिकदार मौजूद है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का ट्रेन एंड स्टाफ हर वक्त मौजूद रहता है। SM जिना अस्पताल डॉक्टर अमजद महमूद का कहना था कि मरीजों और उनके लवाहकीन के लिए मेरा ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।